आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 कृष्णा एंड सुदामा क्लास 7 का। ठीक है। कृष्णा एंड सुदामा बच्चों एक मित्रता की, कृष्णा और सुदामा की मित्रता की ये कहानी है जो बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी है। ठीक है। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय। ठीक है। स्टोरी कहानी, फ्रेंडशिप मित्रता। कृष्णा और एंड मीन्स और, कृष्णा और सुदामा की कहानी मित्रता की कहानी बहुत लोकप्रिय है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। स्टडीड पढ़ाई किए, टुगेदर साथ में। कृष्णा और सुदामा साथ में पढ़ाई किए। कृष्णा वॉज रिच, कृष्णा अमीर था। वाइल जबकि सुदामा वॉज पुअर, सुदामा गरीब था। स्टिल फिर भी, बोथ दोनों, वर गुड फ्रेंड्स दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे वर ऑलवेज हमेशा, सीन देखे जाते थे साथ में, टुगेदर मीन्स साथ में। टाइम पास्ट समय बीतता गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। कृष्णा द्वारका का राजा बन गया। बट लेकिन सुदामा's कंडीशन रिमेन पिटिएबल। पिटिएबल मतलब बच्चों होता है दयनीय, दुख तकलीफ दरिद्र। ठीक है। तो सुदामा की स्थिति, कंडीशन स्थिति, दयनीय बनी रही, रिमेन्ड बनी रही। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसकी पत्नी और बच्चे, हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन, उसकी पत्नी और बच्चों को बिस्तर पर सोने के लिए हमेशा जाना पड़ता था भूखे। मील्स मतलब भोजन, ऑफन मतलब अक्सर। अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन, बियर मतलब होता है बच्चों बर्दाश्त, अनेबल मतलब अब न कर पाना। ठीक है। अनेबल मतलब अब न कर पाना। तो दयनीय स्थिति को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। सुदामा's वाइफ सेड टू हिम, सेड मीन्स कहा, सुदामा की पत्नी ने उससे कहा, यू ऑलवेज टेल अस, तुम हमेशा हमें कहते हो, टेल मतलब कहते हो या बताते हो, दैट की, दैट मीन्स की, कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड, कृष्णा तुम्हारा, द्वारिका का जो राजा है वह तुम्हारा दोस्त है, योर फ्रेंड तुम्हारा दोस्त है। वाई डोंट यू मीट him and ask him to help you, तुम क्यों नहीं उससे मिलने जाते हो और उससे कहते हो मदद के लिए। ठीक है। why means क्यों, meet means मिलना। his wife's repeated request, उसकी पत्नी के, repeated मतलब बार बार कहने पर, request आग्रह करने पर, moved him eventually, वह जाने के लिए तैयार हुआ। सुदामा डिसाइडेड, डिसाइडेड मतलब निश्चय, सुदामा ने निश्चय किया, टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, कि वह विजिट करेगा, कृष्णा से मिलेगा, विजिट मतलब जाकर मिलना, वह मिलेगा कृष्णा से द्वारका में। ही रीच द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारका, पैलेस राजमहल, रीच्ड मतलब पहुंचा, वह कृष्णा के महल में द्वारका वह पहुंचा। He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna. उसने रॉयल गार्ड से कहा कि वह कृष्णा से मिलना चाहता है। Wanted मतलब चाहता है। The guards paid no attention to him. रक्षक जो थे, गार्ड मतलब जो गेट पर वहां के रक्षक थे, उन्होंने अटेंशन, नो अटेंशन टू हिम, उस पर ध्यान नहीं दिया। अटेंशन मतलब ध्यान, उस पर ध्यान नहीं दिया। They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. Believe मतलब विश्वास, rags मतलब होता है बच्चों फटे पुराने कपड़े। ठीक है। तो उनको यह विश्वास नहीं हुआ कि पर्सन जो आदमी है फटे पुराने कपड़ों में वह राजा का दोस्त हो सकता है। ठीक है। They did not allow him, allow means आज्ञा, उन्होंने, did not मतलब नहीं, उन्होंने उसको आज्ञा नहीं दी मिलने की। At last, अंत में, one of the guards went to inform the king about सुदामा, एक उसमें से जो गार्ड था, रक्षक था, वह सुदामा की बात को बताने के लिए राजा के पास इन्फॉर्म करने गया। इन्फॉर्म मतलब बताने के लिए गया। ओके बच्चों, समझ में आया इतना आपको?
नेक्स्ट देखिए बच्चों, सिर्फ किसी पार्ट का क्वेश्चन आंसर को हल कर लेना या क्वेश्चन आंसर को पढ़ के याद कर लेना ही बहुत नहीं होता है। जब तक हम चैप्टर को यानी कि पार्ट को, लेसन को अच्छे से एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग को नहीं समझेंगे, हम प्रश्न उत्तर उसका नहीं कर पाएंगे। जो इस पार्ट को अच्छे से समझ लेगा, उसे अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी, उसे इंग्लिश पढ़ना, उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, वह क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है। Krishna rushed to the royal gate as soon as he heard Sudama's name. कृष्णा रश्ड मतलब वो भागते हुए गेट के पास गया जैसे ही उसने सुदामा का नाम सुना। as soon as मतलब जैसे ही, heard मतलब सुना। He hugged his childhood friend. childhood friend मतलब बचपन का दोस्त। hugged मतलब गले लगा, उसने अपने बचपन के दोस्त को गले लगा लिया। and requested और आग्रह किया, ठीक है, हिम टू कम इन द पैलेस कि वह उसके महल में अंदर चले। ऑल वर एस्टोनिश्ड टू सी द किंग। सब लोग, ऑल वर मतलब सब लोग, एस्टोनिश्ड मतलब चकित थे, सी देख कर राजा को कि वह एक पुअर मैन इन रैग्स, हगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स, कि एक आदमी को जो फटे पुराने कपड़े में बेहाल है दिख रहा है, गंदे फटे पुराने कपड़े में, वह उसे गले लगा रहा है। ठीक है, अब है नेक्स्ट, आइए। सुदामा's wife had given him parched rice as a gift of Krishna, gift to Krishna. सुदामा की पत्नी ने उसे पाज्ड राइस मतलब भुना हुआ चावल उपहार, गिफ्ट मतलब उपहार के रूप में कृष्णा को दिया था। किसे दिया था? सुदामा को दिया था, कृष्णा को देने के लिए। बट लेकिन सुदामा वॉज हेजिटेंट, सुदामा को हिचकिचा रहा था। सुदामा क्या कर रहा था? उसे हिचकिचाहट हो रही थी। ठीक है। विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, सुटेबल मतलब बच्चों योग्य, क्या यह राजा के योग्य है? ही वंडर्ड, वह मतलब इस बात के लिए वह सोच रहा था, मतलब वो विचार कर रहा था। सो ही हाइड द पोटली ऑफ पाज्ड राइस, तो उसने क्या किया, जो पोटली थी बच्चों जिसमें चावल था ना, ऐसे बंधा हुआ कपड़े में पोटली था, ठीक है, तो उस पोटली के चावल को उसने क्या किया, हाइड कर दिया। हाइड मतलब छिपा दिया, हाथ में लेकर उसने उसे छिपाने की कोशिश की। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इन, कृष्णा ने उसे छिपाते हुए देख लिया। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, ग्रैब्ड मतलब झपट लिया, एंड अनटाइड मतलब किसी चीज को खोलने को कहते हैं हम, अनटाइड, और उसने, कृष्णा ने उस पोटली को झपट के अपने हाथ में ले लिया और उसे खोला। ही एंड हिज क्वीन एट द पाज्ड राइस विद ग्रेट डिलाइट, ग्रेट डिलाइट मतलब बहुत आनंद, तो उसने और उसकी रानी, क्वीन उसकी रानी ने एट मतलब खाया, ठीक है, ईट का पास्ट टेंस होता है बच्चों एट, उसने भुना हुआ राइस को कृष्णा और उसकी रानी ने बहुत ही आनंद से खाया। ठीक है, अब आइए इधर नेक्स्ट। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का महल में भव्य स्वागत हुआ, वार्म वेलकम भव्य स्वागत हुआ। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटिफुल क्लोथ्स, उसने कृष्णा ने सुदामा को अच्छा खाना और मतलब बहुत अच्छा खाना और बहुत सुंदर कपड़े उसे दिए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, ठीक है, कृष्णा हिमसेल्फ मतलब खुद, हिमसेल्फ मतलब खुद, कृष्णा खुद जो है केयर करता था, ध्यान रखता था। अलॉट, लॉट मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखता था, केयर्ड अलॉट बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, अपनी दोस्त की जरूरतों का, नीड्स मतलब बच्चों जरूरत, अपने दोस्त की जरूरतों का वो बहुत ध्यान रखता था। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा जो है वह बहुत ही खुश हुआ, क्या हुआ? प्लीज्ड मतलब बच्चों वो बहुत ही आनंद हुआ, उसे बहुत ही खुशी हुई। ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, वह चाहता था कृष्णा से कहना, टेल अबाउट हिज पुअर कंडीशन, अपनी गरीबी की स्थिति के बारे में वह बताना चाहता था सुदामा। बट लेकिन हिज सेल्फ रेस्पेक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन उसका सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब बच्चों उसका आत्मसम्मान, ठीक है, उसे प्रिवेंटेड मतलब रोक रहा था, उसको ये बात बताने के लिए, ये बात कहने के लिए उसे रोक रहा था। फाइनली और अंत में सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वॉज, रिटर्न मतलब लौट आया घर, सुदामा अपने घर लौट आया, जैसा वह पुअर गरीब था वैसा ही वह लौट आया, उसने कृष्णा से कुछ भी नहीं कहा। व्हेन ही रीच्ड होम,
जब वह घर पहुंचा, he was amazed to find a big palace in place of his old hut. वह यह देखकर चकित था, अमेज्ड मतलब चकित था, कि एक बिग पैलेस, बहुत बड़ा सा महल, इन प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, एक पुरानी झोपड़ी के बदले में बहुत बड़ा सा महल देखकर सुदामा चकित था। ठीक है बच्चों। He asked a man about the new and beautiful building. उसने एक आदमी से इस नए और बहुत सुंदर जो बिल्डिंग था उसके बारे में उसने पूछा। The man replied. उस आदमी ने कहा, replied मतलब उसका जवाब दिया, replied मतलब उसका जवाब दिया, that it was Sudama's palace, कि यह सुदामा का महल है। सुदामा could not believe it. believe मतलब विश्वास, सुदामा को विश्वास नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, अब आइए नेक्स्ट। Seeing सुदामा standing outside the palace, सुदामा को बाहर, स्टैंडिंग मतलब आउटसाइड मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब खड़ा, सुदामा को बाहर खड़ा देखकर, महल के बाहर खड़ा देखकर, हिज वाइफ केम, उसकी पत्नी आई, आउट एंड टुक हिम इन, वह बाहर आई और उसे अंदर ले गई, टुक मतलब हिम इन, उसे अंदर लेकर गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लोथ्स। सुदामा देखकर बहुत खुश था, वेरी हैप्पी बहुत खुश था, यह देखकर कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे अच्छे कपड़ों में देखकर वो बहुत खुश था। वेरी सुन सुदामा रियलाइज, बहुत ही जल्दी, वेरी सुन मतलब बहुत जल्दी, सुदामा रियलाइज्ड, सुदामा को यह महसूस हुआ, रियलाइज मतलब एहसास हुआ, महसूस हुआ, दैट इट वाज कृष्णा, कि यह कृष्णा है, हु हैड डन ऑल दिस वाइल ही वॉज एट द्वारिका, वह कृष्णा है जो इसने सब किया है जब वह द्वारिका में था, मतलब जब सुदामा द्वारिका में था, इसकी गरीब की स्थिति देखकर कृष्णा ने इसके बदले में एक बड़ा महल, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने, इसने मदद की थी। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प, सुदामा बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा था कि उसके दोस्त ने उसकी मदद की। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड, सिर्फ एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के बिना बोले हुए शब्द को समझ सकता है, बिना बोले हुए शब्द को, क्योंकि सुदामा ने कोई मदद नहीं मांगी थी लेकिन कृष्णा ने फिर भी उसकी मदद की। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त की मदद को बिना बोले समझ सकता है। तो ठीक है बच्चों, आज का यहाँ पे ये वीडियो खत्म होता है। अगली नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए।